एमएलए साहब बने हैं हमारे यहाँ से, बहुत शुभकामनाएं उनको। हमारे पास एक डॉक्टर की, मेडिकल उपकरणों की एक व्यवस्था तक नहीं है। या पेट में दर्द हो जाए तो अल्ट्रासाउंड की मशीन को नहीं मारे, कम से कम एक डॉक्टर मेडिकल काटने खातर तो बिठा दो भाई। नमस्कार भाई, फिलहाल आप देखने लग रहे हो एचआर धमाका न्यूज। मंजीत चौहान रतरी के साथ में लाइव जुड़ रहे हो इस टाइम भुवानी खेड़ा है। और भुवानी खेड़ा की अगर हम पूरा हरियाणा की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद में हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव जारी है और लगातार सरगर्मियां बढ़ती जाने लग रही है। उसी के बीच में भुवानी खेड़ा से चेयरमैन उम्मीदवार भाई एडवोकेट संजय मेहता हमारे साथ में जुड़ रहा है, तो उनसे तमाम जो है बातचीत करते हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया चौहान साहब। तो फिलहाल भुवानी खेड़ा के अंदर नप्पा चुनाव है जी, नगर पालिका का, तो क्या कुछ यहाँ की गतिविधियां है, क्या कुछ मुद्दे लेके चल रहे हो? गतिविधियों के बारे में बात की जाए तो बहुत से हैं मैदान में। उसमें मैंने भी अपना कस्बे के आगे एक प्रार्थना पत्र के रूप में एक उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है। अब भवानी खेड़ा कस्बे की जनता, भाईचारा वो क्या कहता है, आने वाले समय में क्या होगा, ये भविष्य के गर्व की बात है। कैसे हम कस्बे के विकास को और आगे दौड़ा सकते हैं। हमारे कस्बे के अंदर व्यवस्थाएं अभी तक, पिछले 10 साल की राजनीति अगर हम देखते हैं या छोटी सरकार देखते हैं, नगर पालिका की देखते हैं, पिछले 10 साल के अंदर कस्बे को एक बुरी राजनीति के गर्त में उन्होंने फंसाया है। जो वहाँ पर पिछले 10 साल से मेंबर ऑफ कमेटी बन के बैठे थे, ना तो किसी बात की ये जानकारी कि हमने करना क्या है, हम पब्लिक को कहाँ लेके जाएंगे, कैसे करना है, व्यवस्थाओं की उचित देखभाल कैसे करनी है। हमारे गांव में कई जगह शौचालय बने हुए हैं। हाँ। चलो बना दिए, सार्वजनिक शौचालय बना दिए, अब उनकी देख रेख कौन करेगा? तो सड़कों की व्यवस्थाएं हैं या कॉलोनियों की व्यवस्थाएं हैं या फिर पानी के निकास की बात है, सीवरेज व्यवस्था तो मतलब बिल्कुल खत्म ही है। पहले तो ये सोचते हैं कि हमारे घर का लेंटर डल जाए, फिर ये सोचते हैं कि नींव बन जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? पहले सड़क बन रही है, बाद में खड्डे खुद रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज जैसे बनती है, व्यवस्था होती है, फिर उसको फिर उखाड़ दो, वो चीज क्या कभी वैसी रहेगी? धागे को तोड़ करके गांठ मारेंगे, गांठ तो रहनी है। बिल्कुल। फिर वही समस्या होगी। बिल्कुल। चलने में परेशानी, आने में परेशानी। तो ये सारी चीजें हमारे जो राजनीतिक व्यक्तित्व थे, जो पिछले 10 साल से इस नगर पालिका के अंदर बैठे थे, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक जनप्रतिनिधि के एरिया में आने वाली सारी चीजें उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ जाती हैं। वहाँ चाहे स्कूल है, चाहे वो आने वाला मेडिकल है, चाहे वहाँ पे कोई सभागार है, चाहे वहाँ पे कोई स्टेशन है, चाहे वो कुछ भी है, वो सारी एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। जहां से आपने ये तो ले लिए भाई मेंबर बन गया, 1000 वोट वहां से ले लिए, वो 1000 आदमियों पे मेंबर बन गया, तो वो 1000 वाले एरिया को भी तो संभालेगा। बिल्कुल। उसके अंदर स्कूल भी आते हैं, उसके अंदर और सभागार भी आते हैं, उसके अंदर धर्मशालाएं भी आती हैं, हमारे भवानी खेड़ा की धरोहर भी आती हैं। बिल्कुल आती है। जोहड़ है, पुराने मंदिर है, तालाब, डेरे हैं, जो भी है, बिल्कुल जो भी धार्मिक स्थल सब आते हैं, सार्वजनिक स्थान है। क्या किसी नगर पालिका के जनप्रतिनिधि ने आज तक ऐसा काम किया कि भाई फलाने डेरे में या फलाने मंदिर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है? ऐसा कभी कुछ किया उन्होंने? नहीं किया। भवानी खेड़ा मेडिकल में अब भी मेंबर साहब, एमएलए साहब बने हैं हमारे यहाँ से, बहुत शुभकामनाएं उनको। भवानी खेड़ा सरकारी हॉस्पिटल, 20,000 तो हम यहाँ हैं, आसपास के गांव की पब्लिक देखो आप। बिल्कुल है ना, चलो हम 50 मानते हैं। 50,000 पब्लिक पे हमारे पास एक डॉक्टर की, मेडिकल उपकरणों की एक व्यवस्था तक नहीं है। रात ने हमारे बाबू कहे छाती में दर्द हो जाए जी या पेट में दर्द हो जाए तो अल्ट्रासाउंड की मशीन को नहीं मारे। अब पुलिस क्या करेगी? चलो किसी को यहाँ चोट लग गई, ये एक्सीडेंट हो गया,
वो यहाँ पे लेकर के आए, एक मल्लम पट्टी तो भी मुश्किल कर दी तो कर दी, नहीं तो चलो जी भिवानी रेफर है। बिल्कुल यार वो पुलिस वाला वो भी तो मेहनत कर रहा है, वो हमारी सेवा कर रहा है। बिल्कुल है किसी का चोट लगी वो आया है, अरे कम से कम एक डॉक्टर मेडिकल काटने खातर तो बिठा दो भाई। बिल्कुल भाई MLR की रिपोर्ट कट देनी, थाना में चले जा, किसी के खिलाफ करना है या समझौता होना है, कर्तव्य किसका है बताओ? जनप्रतिनिधि का। चलो MC बना दिया, वो सारी उम्र क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा, क्या वो आइडेंटिफिकेशन करता रहेगा जमानतों पे? क्या यही काम है MC का? लेकिन इन्होंने इस भवानी खेड़ा का कभी कुछ नहीं संभाला मेरे भाई। अब की बार क्या मानते हैं, विकास हो पाएगा? अब की बार देखो, विकास हो पाएगा, विकास या ना हो पाएगा, वो मैंने पहले कहा भविष्य के गर्व की बात है। अब मैं ये कहूँ कि भाई विकास होगा या वो विकास करने के लिए ही मैं आगे आया हूँ, मेरा सबसे फर्स्ट यही बात है, विकास करने के लिए ही मैं आगे आया हूँ और इस चीज़ को लेकर के आगे चल रहा हूँ। कहीं भी जाता हूँ इसी चीज़ के नाम पे वोट मांगता हूँ। भाई बहनों, माताओं, बड़े भाइयों, काम के नाम पे वोट दे दो। बिल्कुल। अच्छे और बुरे में हम फर्क कब करेंगे? अच्छे और बुरे में फर्क करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि ये अच्छा है ये बुरा है। बिल्कुल। बैलेंस और इम्बैलेंस वाली बात होगी। अब अच्छे और बुरे में फर्क करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो बुरा था या ये अच्छा था। बिल्कुल। अच्छा, और भवानी खेड़ा के किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में जिस तरह कुछ खास मुद्दे होते हैं? भवानी खेड़ा के अंदर सबसे पहला तो एक अपना ये बस स्टैंड है। बस पहला मेरा देखो, मेरे दिमाग में आती है, मेरा पर्सनल विचार था वो, यहाँ पे ना एक चौक का निर्माण होगा। क्योंकि क्या होता है, ये बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, जो साधन आता है ना, एक्सीडेंट भी हो लिए यहाँ, इनविजिबल हो जाता है। यहाँ अस्पताल के पास से जा रहा है तो वो चौक होगा, तो वहाँ से ऐसी व्यवस्थाएं हमें देखनी है आगे। ये मेरा पर्सनली विचार था। अब यहाँ पे हमारी सबसे पहले तो पानी के निकास की समस्या सबसे बड़ी है, उस पर मैं काम करूँगा। पानी के सेवर की व्यवस्था है, उस पर मैं काम करूँगा। साफ पानी पहुँचाने की व्यवस्था है, उस पर मैं काम करूँगा। हमारे भवानी खेड़ा की धरोहर है, जोड़ है, कुएं हैं या कोई मंदिर है, इनके अंदर जो व्यवस्थाएं हमारे से होंगी, जैसे धरोहरों को संभालना, उनको पक्का करने का, आगे से लेके आना, मतलब ये चीज़ें वो करूँगा। फिर उसके बाद में जो भी मतलब खेल स्टेडियम है बच्चों के लिए, बच्चे हमारे यहाँ भवानी खेड़ा के बहुत अच्छा कर रहे हैं खेलों में। अभी कबड्डी भी जीत के आए थे। अब यहाँ फुटबॉल प्रतियोगिता भी हुई थी रविदास मंदिर की तरफ से। बच्चे हमारे यहाँ खेल के लिए आगे आ रहे हैं, उसके लिए खेल के मैदानों की व्यवस्था करना वो सबसे बड़ी बात होगी। भाई स्पोर्ट्स के अंदर हमारे युवा साथी एक अच्छी राह पे चले, अच्छी राह पे चलेंगे तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स एक स्पिरिट है, उससे जुड़ना भी अच्छी बात है। फिलहाल जो है भवानी खेड़ा से अगर हम बात करें तो पार्टी के चुनाव चिन्हों पे भी काफ़ी चर्चा में है सुंदर अत्री जी, और प्रेजेंट के विधायक भी उनके साथ में है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? ये बात है कि चुनाव चिन्ह की भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक की विचार की बात है, पहले वो हल्के का चुनाव था। हल्के के चुनाव में पार्टियों ने हिस्सा लिया। भवानी खेड़ा के अंदर 16,000 वोट हैं। 16,000 वोटों में से पोलिंग हुई 12,500 की हुई थी। 12,500 में से 1/4 बार गया था, बाकी सारा वो इसीलिए आया क्योंकि हमने उनको, हमारे गांव के लोगों ने उनको, हमारे कस्बे के लोगों ने उनको प्यार किया कि भाई वो हमारे कस्बे के हैं, हमारे कस्बे का विकास करवाएंगे। उस चिन्ह के ऊपर ये सोचना कि भाई वो कपूर जी या विधायक साहब साथ देंगे या पार्टी साथ देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सारे ने सामंजस्यता, भाईचारे की मिसाल देते हुए चुनाव को परिपूर्ण रंग से, शांति के ढंग से पूर्ण करना है ताकि हम अपना जनप्रतिनिधित्व चुने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला
कि बीजेपी पार्टी ने सिंबल दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना मुकाबला किससे लगाते हैं, किससे हो सकता है आपका मुकाबला? भाई इस बारे में मैं टिप्पणी ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा कि भविष्य के गर्भ की बातें होती हैं। अभी तो ये लग रहा है कि फार्म भरने गए हैं, कईयों के साथ ढोल धमाके भी आए हैं, मालाएं भी गली हैं, और मैं अकेला भर के आया हूँ भाई। और जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं वो तो गांव देख रहा है, मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आज भवानीखेड़ा में नशे के कारण नए नए बच्चे खराब हो रहे हैं, जो नशा है, बढ़ता हुआ नशा, उसके बारे में क्या? अब बढ़ते हुए नशे के बारे में बात बताऊं, फिर यही जनप्रतिनिधि का कर्तव्य आ गया आगे। हमारे पास चीज़ें होंगी, हमारे पास सुख संसाधन होंगे, हमारे पास खेल के मैदान होंगे, हमारे पास उचित स्कूल की शिक्षा होगी, हम उस शिक्षा को संभालेंगे, उन टीचरों का अपडेट लेंगे जो वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि एक नई सोच की शुरुआत है। गली नाली पुलिया तक नहीं, गली नाली पुलिया तो मैं कह रहा हूँ जाते ही बनने चाहिए, कुर्सी पे बैठते ही तो ये व्यवस्थाएं तो शुरू हो जानी चाहिए। हम उससे आगे बढ़ना है क्या? हम पिछले 20 साल से इसी बात पे अटके हुए हैं, हमारी नाली नहीं बनी है, हमारे सीवर नहीं लगे, कॉलोनी नहीं बनी। अरे पॉपुलेशन तो बढ़ गई, कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये चीज़, अब मैं वही कह रहा हूँ, एक नई सोच की शुरुआत है। शिक्षा पे भी ध्यान देना है। अगर एक अच्छी शिक्षा वहाँ से होकर के आती है, अब मान लो वो बच्चा कोई नशा कर रहा है, वो स्कूल में पढ़ता है या वो कॉलेज में जाता है। आज तो हम ये कहते हैं कि भाई अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, वो स्कूल वाले उसको संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे, वो पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या किसी ने क्या कुछ ऐसा करके कोई अपडेट ली है कि बच्चे क्या कर रहे हैं आज के टाइम? मैं वही कह रहा हूँ, खेल के मैदान अच्छे स्पिरिट है, एक अच्छी शिक्षा अच्छी स्पिरिट है, उनको उसके प्रति जागरूक करना, नशे के प्रति एक अच्छी स्पिरिट है जो हम अपने आत्मज्ञान से ले करके उनको बता सकते हैं। और जो इसमें फंस चुके हैं, कोशिश करके उनको वहाँ से कैसे निकाला जाए, इसके बारे में हम बातचीत करके उसका समाधान ला सकते हैं। तो फिलहाल भवानीखेड़ा की जनता से आप क्या कुछ उम्मीद करते हो? मैं भवानीखेड़ा की जनता से ये अपील करता हूँ, भाई एक नई सोच लेके आपके बीच में आया हूँ, ठीक है, एक नई उमंग के साथ आया हूँ, एक दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ, और इस विश्वास के साथ आया हूँ कि आप सारी कस्बे की जनता काम के नाम पे वोट देगी, एक अच्छी सोच के नाम पे वोट देगी, एक अच्छा जन प्रतिनिधित्व करने वाले के नाम पे वोट देगी, अच्छे बोल्ड निर्णय करने वाले के नाम पे वोट देगी, सपाट नेतृत्व के नाम पे वोट देगी। तो भाई ये थे भवानीखेड़ा से हमारे साथ में चेयरमैन उम्मीदवार संजय मेहता जी, और लगभग भवानीखेड़ा में काफ़ी नामांकन किए हैं चेयरमैन के लिए। लेकिन आप लोगों जनता के बीच में हम भी एक सवाल करते हैं कि हर बार आप ये ही लड़ाई लड़ोगे, हमारी नाली, हमारी गली, हमारी सड़क, हमारा मोड़, ठीक है, उससे ऊपर भी कुछ होता है शिक्षा स्तर। आप अपने जो है जनप्रतिनिधि, ऐसा जनप्रतिनिधि चुनो जो कि आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सके, आपके भवानीखेड़ा के भविष्य के बारे में सोच सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को हमें चुनना है। और तमाम कमेंट के अंदर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, और तमाम भवानीखेड़ा की संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए, नई अपडेट के लिए, जय हिंद, जय भारत।